निर्देश या किस किस निर्देश के तहत दुर्गा पूजा का आयोजन ज़िले में होगा बल्कि पूरे राज्य में होगा। वैश्विक महामारी कोविड 2019 एवं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के बीच दुर्गा पूजा त्यौहार की तिथियां पड़ रही हैं। दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंडप, मंदिर, शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है। अतः कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। सबसे पहला है, जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूजा संबंधी किसी भी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देश का उल्लंघन न हो। यानी जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चीज़ें लागू हैं वो स्वतः ही पूजा के आयोजन में भी और सारी चीज़ों में लागू हो जाएंगे। यानी बैनर, पोस्टर, व्यक्ति विशेष का फ़ोटो, राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं रहना चाहिए। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए। यानी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जो मूर्ति का अधिष्ठापन होता है वो नहीं होगा। या तो मंदिर में रहेगा, पूजा होगी, या लोग अपने घर में पूजा करेंगे। मंदिरों में जो आयोजन होंगे उनके लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी। मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा। यानी कि कई बार जो पूजा का आयोजन होता है ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशिष्ट तरीके का उसमें आयोजन हो, विशेष थीम पे हो, तो वैसे में वहाँ पर लोगों के आने की या जमावड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है कि कोई विशेष थीम नहीं, उसके आधार पर नहीं किया जाए, ताकि नॉर्मल जो पूजा पाठ होती है केवल वही संपन्न हो। इसके अलावा आसपास कोई भी तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। यानी जो गेट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं पूजा पंडाल के बाहर, वो नहीं, उसका निर्माण नहीं होगा। जिस जगह मूर्तियां रखी गई हैं एवं उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। यानी जो आपका गर्भगृह वाला एरिया है जहाँ पर मूर्ति अधिष्ठापित है, मात्र वही कवर्ड रहेगा। उसके अलावा जो पंडाल बड़े बड़े बनते थे वो सारा ओपन एयर टाइप रहेगा, उसमें कहीं पे भी कोई चीज़ बंद नहीं रहेगी, ताकि संक्रमण फैले नहीं ज़्यादा, वो थोड़ा डिस्पर्स रहे। अगर कोई व्यक्ति विशेष जो संक्रमित है वो लोगों के संपर्क में आ भी रहा है तो क्लोज्ड जो रूम्स होते हैं उसमें फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो केवल बताया गया जहाँ मूर्ति वाला एरिया है केवल वो कवर्ड रहेगा, शेष एरिया खुला रहेगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि लागू है, तो वैसी परिस्थिति में जो पूजा पाठ का जो उद्घोषणा और मंत्रोच्चारण इत्यादि होता है वो सारी चीज़ें इस बार अलाउड नहीं होंगी। मंत्रोच्चारण स्थल पर ही होगा, लेकिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम या लाउड स्पीकर इत्यादि का उपयोग जो है बाधित रहेगा। इस अवसर पर किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। जनरली दुर्गा पूजा के साथ मेले के आयोजन का भी एक चलन है और उसके साथ साथ मेला भी आयोजित होता है जिसमें काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है, तो उसको रोक दिया गया है। पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का कोई भी स्टॉल नहीं लगेगा। कोई भी इस तरह खान पान की चीज़ें होती हैं, गोलगप्पा हुआ, छोले भटूरे हुए, इसके कारण क्या है कि लोग वहाँ पर आते हैं खाने के लिए, तो खाने के माध्यम से भी संक्रमण फैल सकता है, साफ़ सफाई का अभाव रह सकता है, प्लस भीड़ भाड़ जो होती है उसके कारण तो संक्रमण फैलता ही है। किसी भी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई सामुदायिक भोज या प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों, पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया। आप लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे कि आप आइए और हमारे यहाँ पूजा पंडाल आइए, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना। तो आप आमंत्रण पत्र देके और आमंत्रित कर रहे हैं समस्याओं को लोगों के लिए, तो आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जो स्वतः अपनी इच्छा से आ रहे हैं वो वैसे ही आए, लेकिन आमंत्रण पत्र जारी करके लोगों को बुलाना नहीं। मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप के उद्घाटन के लिए कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। ऐसा भी चलन है कि पूजा पंडाल का उद्घाटन होता है, उसमें बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, तो उस तरह का कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा उद्घाटन के लिए। मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। ये आयोजकों द्वारा व्यवस्था की जानी है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का अनुपालन करना होगा। पूजा के आयोजकों और कार्यकर्ताओं एवं संबंधित अन्य व्यक्तियों को
स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब इत्यादि में ना तो गरबा, डांडिया, ना रामलीला इत्यादि का आयोजन या इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें भीड़ भाड़ हो। रावण दहन का कार्यक्रम भी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का प्रयोग एवं सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी आगंतुकों के तापमान की जांच की जाएगी। ये थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था जो है संबंधित आयोजक की होगी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से इन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों द्वारा स्वतः इसका पालन करना सुलभ हो। दंड का प्रावधान, उपरोक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड विधा की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये दुर्गा पूजा के संबंध में गाइडलाइन जारी हुई, इसकी प्रति हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा दें। उसको थोड़ा शिथिल किया गया है निर्वाचन को देखते हुए, और जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर आयोजन किया भी जाएगा किसी सभा इत्यादि का तो उसकी क्या व्यवस्था रहनी चाहिए। तो कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक शैक्षणिक दिनांक 15/10/2020 से यानी 15 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु निम्नवत SOP जारी करने का निर्णय लिया गया। पहला है, यदि कार्यक्रम या सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है, जैसे कि ये रूम है जो चारों तरफ से बंद है, तो वैसी परिस्थिति में जो अनुमान्य संख्या है अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50% की, मान लीजिए कि अगर किसी रूम में 500 की क्षमता है बैठने की, एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता स्थिति में उनके तापमान की सेटिंग 24 डिग्री से 30 डिग्री तक उसकी सीमा की जाएगी। AC के माध्यम से भी या सेंट्रलाइज्ड AC के माध्यम से इसके फैलने की संभावना बढ़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 24 से 30 डिग्री तक की टेम्परेचर उसमें रखी जाएगी। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध ना हो तो ताज़ी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए ताकि वेंटिलेशन पर्याप्त हो। यदि कार्यक्रम या सभा का आयोजन खुले स्थान पर किया जा रहा है, खासकर जो आपके मैदान हैं या सार्वजनिक स्थल है, तो वहाँ पर अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में उनको 6 फीट की दूरी का उसका फॉलो करना है। हम लोग जिला प्रशासन की ओर से जो जिन स्थलों की हमने सूची उपलब्ध कराई है वेबसाइट पर, जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन या सभा का आयोजन किया जा सकता है, उसमें हम लोग ने एक अधिकतम संख्या भी इसमें अंकित की है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। हम लोग जो बड़े बड़े स्थल हैं वहाँ पर गोलाकार मार्किंग भी करा रहे हैं। आपका अभी स्टेडियम में भी काम चल रहा है, हम लोग संसारपुर ग्राउंड में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, बाजार समिति में इसका व्यवस्था अब तक हम लोग कराए नहीं, इसको कराएंगे। इसी प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्र में ये व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी मार्किंग की, लेकिन कार्यक्रम उसी अनुरूप किया जाना है जैसा कि निर्देश दिया जा रहा है। तो यदि कार्यक्रम का आयोजन खुले स्थान पर किया जा रहा है तो जिला प्रशासन अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा मैदान एवं सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेंगे। हम लोग इसकी सीमा तय कर चुके हैं, जो कि अनुमति उनको उतने से ज़्यादा की मिल ही नहीं सकती है। कार्यक्रम एवं सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह की जाएगी ताकि पर्याप्त दूरी, सामाजिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम सभा में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस कवर या मास्क का उपयोग करेंगे। प्रवेश के समय हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने एवं धोने एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। ये सारी व्यवस्था व्यवस्थापक को या जो वो सभा आयोजित करा रहे हैं उनकी होगी। श्वसन शिष्टाचार, ब्रीदिंग एटिकेट्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम सभा स्थल के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिश्यू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए, अन्यथा उसी से ही संक्रमण बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। कार्यक्रम सभा के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग इत्यादि का भी संक्रमित किया जाएगा। कार्यक्रम सभा में यत्र तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा।
कार्यक्रम सभा स्थल में प्रयुक्त पार्किंग स्थल परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक संपर्क एवं अभिवादन यथा हाथ मिलाना, गला मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम या सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम सभा में सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया के तहत धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा, जो किया जा चुका है। कार्यक्रम सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम या सभा का आयोजन किया जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम या आयोजन के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो विशेष दिशा निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर मानी जाएगी।